ऐसे देख का रहे हो, बजाओ ताली सिमेओनी के लिए भाई। मतलब क्या गेम खेला यार एथलेटिको मैड्रिड ने, मतलब खेला भी है, मतलब ठीक है जो भी है, बकचोदी जो उन्होंने करी है ना, लाइक सीरियसली ये लो ब्लॉक है ही नहीं। मतलब ये कुछ अलग है यार, ये कुछ अलग ही ये फिलोसफी है सिमेओनी की। इसके सामने ना लो ब्लॉक भी अपने आप को लिवरपूल की हाई डिफेंसिव लाइन समझ लेगी। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मतलब इस देखो, जिस टाइम लो ब्लॉक में 5-4-1 की फॉर्मेशन में था मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन भाई एक टाइम में मजाक नहीं कर रहा मैं, जिंक्स नहीं बकचोदी नहीं काट रहा, एक टाइम सही में ही 5-5-0 5-5-0 की फॉर्मेशन, भाई 5-5-0 की फॉर्मेशन में सिमियोनी खिला रहा है। मतलब सोचो, तुम सोचो दिमाग में चल भी क्या रहा होगा सिमियोनी की, यार अटैक आज नहीं करते, आज अटैक करने का मन नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ हम डिफेंस पे ध्यान देंगे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मैं जिस टाइम मैंने जाओ फिलिक्स को लेफ्ट विंग बैक पे खेलता हुआ देख लिया था ना, मोस्ट प्रॉब्ली शायद से लेफ्ट बैक पे भी खेल लिया होगा एक आधी टाइम, तो क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब सिटी अटैक कर रही थी कि पेनल्टी बॉक्स में कौन सेंटर बैक, कौन राइट बैक, कौन लेफ्ट बैक, कुछ नहीं। ऐसा समझ रहा था कि देखो ये 2-3 गुच्छे हैं, एक ये गुच्छा है, एक ये गुच्छा है और एक ये गुच्छा है। मैं भाई जाओ फिलिक्स की पोजीशनिंग देखते ही मैं समझ गया था, मैंने कहा ये है भाई डिएगो सिमियोनी का मास्टर प्यास। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले यार थैंक यू सो मच भाई, इस बकचोदी भरे इस जर्नी में ना भाई हमारे साथ 23,000 लौंडे जुड़ चुके हैं भाई। थैंक यू सो मच। और भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और भाई अब जर्नी हमारी 24 के लिए चल चुकी है। डेफिनेटली यार Q&A देखो, 1-2 दिन में मैं पक्का यहाँ पर एक Q&A एपिसोड में बनाने का ट्राई करूँगा, तो उसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पे यहाँ पर अप्रोप्रिएट टाइम पे पोस्ट कर दूंगा। लेकिन डेफिनेटली यार आज के एपिसोड में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एथलेटिक वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के चैंपियंस लीग मैच के कुछ उन पॉइंट्स की जो कि मेरे को लगता है कि आज मैंने नोटिस किए थे, और डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कि सेकंड लेग में वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं। और देखो लिवरपूल वाले मैच को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन मैंने की मोमेंट्स देखे हैं, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, तो मैं उस पर कहीं ना कहीं इतना डिटेल्स तो मैंने कलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं उस पर रिएक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यार अपने जो मैच अपन ने अच्छे से देखा है, और फिर ये समझ रहे थे क्यों देखा है। मतलब यार देखो, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, क्या ये मैच का टाई ओवर हो चुका है? एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सिमियोनी इस रिजल्ट से बहुत दुखी होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। वो खुश होगा, और उसका मैं रीज़न बताता हूँ तुम्हें। मतलब खुश नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब ऐसे सर पकड़ के बैठ गया होगा, या फिर इस समय मैड्रिड के एथलेटिको मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में हल्ला कर रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा ऐसा। और उसका बड़ा रीज़न है कि सिमियोनी के दिमाग में ऑलरेडी ये रिजल्ट प्लान था। अब देखो, आप अगर इस पूरे गेम के टेम्पो को देखोगे ना, तो मैं पहले सेकंड से पता चल रहा था कि एथलेटिको गेम खेलना ही नहीं है, एथलेटिको कुछ नहीं करना, एथलेटिको को बस स्कोर बोर्ड को 0-0 रखना है, एथलेटिको को स्कोर बोर्ड 0-0 रखना है। बल्कि उनको ऐसे ऐसे मैं को सही बता रहा हूँ, सेकंड हाफ के पहले 10-15 मिनट में उनको जितने चांस मिले थे ना, उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे कि उनको सही में फर्स्ट हाफ पर पूरे पहले लेग में इतने चांस मिल जाएंगे जिनको उनको सिर्फ सेकंड हाफ के पहले 10-15 मिनट में मिल गए थे। अब असल में सीन यहाँ पे यह क्या, सिमियोनी ना शुरुआत से इस मैच को ड्रॉ पे लेके जा रहा था, वो चाह रहा था। देखो मैंने आपको प्रीव्यू वाले एपिसोड में भी कहा था वो चाहेगा। मतलब यार देखो, आप सिटी इस समय इतने क्रूशियल और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में फंसी पड़ी है ना, एथलेटी लिवरपूल, 3 अलग अलग कंपटीशन यहाँ पे, चैंपियन लीग का क्वार्टर फाइनल, आपका प्रीमियर लीग का सो कॉल्ड द टाइटल मैच ऑफ द सीजन, और आप डेफिनेटली कह सकते हो कि यहाँ पर एफए कप का सेमीफाइनल। तो 3 अलग कंपटीशन, और उसको पता है कि प्रेशर है पेप गार्डियोला पे कि वो यहाँ पर ओवर थिंक नहीं कर सकता। और आप देखो इस समय हमने पॉडकास्ट करे, 2 पॉडकास्ट करे, अलग अलग पॉडकास्ट में हमने जाके जब ये सवाल पूछा कि भाई किस तरीके से आपको लगता है कि इस पूरे चैंपियन लीग में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होगा, किस टीम पे जीतने का, तो वो है मैनचेस्टर सिटी। तो सबको पता है कि साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है ना वो पेप गार्डियोला पे होगा। इसलिए कहीं ना कहीं सिमियोनी चाहता ही नहीं था कि पहले लेग में कुछ ऐसी बकचोदी हो जाए कि सेकंड लेग में कुछ कर ही ना पाए हम। 1-0 क्या वो बकचोदी है? नहीं, 1-0 इज समथिंग लाइक कि ठीक है, इससे पेप भी खुश होगा, क्योंकि पेप के लिए, अगर देखो पेप के लिए इट्स नॉट मिशन डन, मिशन पास नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बैक फुट पे, वो फ्रंट फुट पे है, और उसको कहीं ना कहीं बस अपना कंपोजर रखना है। एक चीज़ जो पेप को नहीं करनी ना, वो लगेगी थोड़ी सी, मतलब बट वो ये है कि वो ओवर थिंक ना करे। अब वो ओवर थिंक ना करे। और आप कहोगे कि यार ओवर थिंक और सिमियोनी मतलब क्या ये अटैक करेगा, बट यार टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, सिमियोनी अगर चाहे तो इस एथलेटिक को अटैकिंग मोड में ला के देख सकता है। मेरे से अच्छा कौन बताएगा यार, यूनाइटेड के अगेंस्ट मैंने देखा था ही, वो करता नहीं है, वो कर एक चीज़ होती है उसको आता नहीं है, वो करता नहीं है क्योंकि उसको मज़ा आता है, उसको भाई उसको ऐसी गांड खिलसाने में मज़ा आता है। उसको चाहिए कि मेरे सामने वाला मतलब बिल्कुल ही पिद जाए, बिल्कुल रो जाए, उसकी रोने निकल जाए वो तब। और यहाँ पर कहीं ना कहीं
एक तरीके से होता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी टीम को थोड़ा सफ़र करवाऊंगा, जिससे उनमें वो मेंटालिटी इन्फ्यूज हो, जिससे उनमें कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो। और डेफिनेटली हम देखें तो यहाँ पर अवे अवे फ्रॉम द होम, आप देखो थिएटर ऑफ ड्रीम्स की हम बात करें, हम पिछले 2019 में अगर इनफील्ड की बात करें तो उसने ये चीज़ करके दिखाया है, ये चीज़ उसने डेफिनेटली करके दिखाई है। और इस बार तो डेफिनेटली वांडा मेट्रोपॉलिटानो में उसके ही होम में यहाँ पर मैच है, तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और वो कर सकता है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये अपने आप में डिबेट है, और देखते हैं नेक्स्ट वीक तक मामला यहाँ पर कैसे डेवलप्ड होता है। बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, यार ये आती है मैनचेस्टर सिटी से। अब एक चीज़ जो मेरे को समझ में आ रहा था ना, वो ये था कि देखो मैंने आपको प्रीव्यू के एपिसोड में, हम जब प्रीव्यू वाले एपिसोड पॉडकास्ट की हम बात करें, तो मैंने कहा था कि ये गेम यार पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि केविन डी ब्रुयन यहाँ पर इस मैच में कुछ ना कुछ हुक्म का इक्का बन के निकल सकता है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे मैं जितना अगर डेफिनेटली अगर इस पूरे क्रेडिट अगर हुक्म का इक्का अगर मैं यहाँ पर केविन डी ब्रुयन को कह रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक मुझे फिल फोडन को भी कहना पड़ेगा। भाई बंदे ने कैमियो अपीयरेंस दिया, मतलब पूरा मैच नहीं खेला है, बट स्टिल उसका इम्पैक्ट भाई, उसका वो मतलब उसके जो टॉप कटिंग एज पासेस होते हैं ना, वो ज़रूरत होती है ऐसे 5-1 लोएस्ट सी लेवल टाइप ब्लॉक को तोड़ने के लिए। इसको उसको और वो कटिंग एज पासेस ना सिर्फ और सिर्फ फिल फोडन पे थे, वो थे। मैं कहूँगा कि स्टर्लिंग का भी गेम इतना बुरा नहीं गया, मतलब ठीक है आप कह सकते हो कि वो जो स्कूबा डाइविंग चल रही थी ना उसकी, हाँ वो जो तैर रहा था, वो जो डॉल्फिन बन रहा था, वो कहीं ना कहीं अगर उसको एक बार हटा भी दें तो ही वॉज दैट ब्राइट स्पार्क। लेकिन कहीं ना कहीं वो कटिंग एज नहीं आ रहा था, वो फिल फोडन आराम से दे पा रहा था। बात करें अगर केविन डी ब्रुयन की ना, अब देखो यार आपको कि यार मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखो मेरे को पहले से ही पता था ये तो केविन डी ब्रुयन मारेगा, या फिर ये कि मैं केविन डी ब्रुयन का पता नहीं कि बहुत ही बड़ा फैन हूँ कि उसका एक्सक्लूसिवली सारे मैचेस उसके देख रहा हूँ। इट वॉज जस्ट कि शायद से मेरे को लगता है कि जब मैंने इस चीज़ को देखा ना कि यार मेरे को लगता है कि जब भी सिटी के बहुत बड़े मैचेस मैंने देखे हैं ना, तो शायद से मोर देन वंस या फिर आई थिंक का ज़रूरत मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ना केविन डी ब्रुयन उस स्टेज पे टीम के लिए डिलीवर करा है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली अगर ये भी कह सकते हैं ना कि केविन डी ब्रुयन अपने प्राइम में नहीं है, हाँ हो सकता है डेफिनेटली केविन डी ब्रुयन अपने प्राइम अपने बेस्ट पीक वर्जन पे नहीं है, लेकिन ये कहना भी उतना ही गलत होगा कि गुंडोगान और बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर अपराइजिंग के चलते केविन डी ब्रुयन का स्टॉक नीचे हुआ है, या फिर केविन डी ब्रुयन की क्रेडिबिलिटी और पेडिग्री में कमी आई है, वो गलत है। केविन डी ब्रुयन इज स्टिल परफॉर्मिंग एट द वेरी हाईएस्ट लेवल, और वो इस स्टार स्टडीड सिटी टीम को ना वो कटिंग एज देता है, एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर इट। लेकिन इसी की तरह बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, और ये ना थोड़ा ऑफेंसिव है, और आप कहोगे ऑफेंसिव, और वो भी एथलेटिको मैड्रिड से, मतलब जिसने पूरे मैच 90 मिनट नहीं खेला वो ऑफेंसिव पे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो यहाँ पे है कि देखो जब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि सेकंड हाफ के 10-15 मिनट में उतने चांसेस मिले थे एथलेटिको मैड्रिड को जितने उन्होंने सही में सोचे भी नहीं होंगे, वो मतलब उनकी स्ट्रैटेजी भी नहीं होगी कि इतने चांसेस हमको मिलने चाहिए। यहाँ पर ना एक चीज़ हमेशा मेरे को खटकती है, और वो ये है कि आप देखो जाओ फेलिक्स लेफ्ट विंग बैक पे खेल रहा है, मार्कोस लोरेंटे पता नहीं कौन सी इतना डीप, और ये साफ पता चल रहा है कि आप देखो कि हमेशा जब भी 3-4 काउंटर अटैक मिले थे, दो तो बड़े चांस से ग्रीजमन था, जाओ फेलिक्स था, और जो तीसरा बंदा जो भागता था ना वो हमेशा मार्कोस लोरेंटे होता था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मार्कोस लोरेंटे की पोजीशन जस्ट अगर थोड़ी सी हाई कर देना, जस्ट उसको और अटैकिंग फ्रीडम देते, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब देखो मैं मान के चलो कि सिटी को भाई वो आज पक्का एक गोल तो स्कोर कर देते उनमें से चार, लेकिन इतना डीप आता है ना यार, वो इतना डीप आता है कि बहुत मतलब उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आप जस्ट जाओ फेलिक्स ग्रीजमन या जाओ फेलिक्स एंजल कोरिया को एक तीसरा पर्सन दे दो, एक वो थर्ड डायमेंशन दे दो आप, और उसके बाद देखो कि इस एथलेटिको के अटैक में एक अलग ही मतलब एक अलग ही स्पार्क आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स सिमेओने तो सिमेओने है, हमें तो बकचोदी काटनी है, हमें तो सामने वाले को घुटने पे लेके आना है, और कैसे हम तो डिफेंस में रुलाएंगे उसको, तो बस हम उसको बस डिफेंस में, हमको डिफेंस में बंदों की कमी नहीं होनी चाहिए। अब चाहे मुझे यहाँ पे स्टेडियम के बंदे बुलाने पड़ते हैं, चाहे मुझे यहाँ पर कोई और वो किटी पार्टी से महिलाओं को लेके आना पड़े, लेकिन डिफेंस में पीपल्स काउंट कम नहीं होना चाहिए। ये उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी आती है, और ये बकचोद स्ट्रैटेजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब ठीक है आप सिमेओने की अगर आप मैं बता रहा हूँ ना, सिमेओने की टैक्टिक्स ऐसी हैं कि आपको गाली भी देने का मन करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट देते हैं। अगर आज नहीं दिए हैं, लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि दिस टाई इज फार फार फ्रॉम ओवर। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब लिवरपूल वर्सेस बेनफिका वाले मैच की। काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्पो मैच चला था, अनलाइक ये वाला मैच, मतलब इसमें तो एक तरफा ही बस ठुका ही नहीं कह सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्स कम पड़े हैं। लेकिन लिवरपूल वाले मैच की बात करें तो जो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं,
सबसे पहले तो ये है कि यार कोनाते तो बढ़िया है भाई। भाई कोनाते का वो गोल आया अच्छी बात है, लेकिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हेडर, लेकिन भाई वो जो नटमैग वो हुआ है ना भाई, वो तो हंसी छूट गया यार मेरी। और ठीक है मतलब मैं तो नहीं हंसना चाहिए जब कोई डिफेंडर हगे, है ना, तो आई थिंक आई शुड बी द लास्ट पर्सन जो हंसना चाहिए, बट ठीक है मेरे को हंसी तो छूट रही थी। कभी कभार तो मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट कि आप देखो कि नेबी कीटा का इतना बढ़िया रोल आ रहा है ना भाई, नेबी कीटा इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है लिवरपूल के लिए, वो बहुत अंडररेटेड जॉब है यार उसकी। और मैं सही बताऊं, थियागो अल्कांट्रा के बाद ना मेरे को लगता है कि नेबी कीटा ही उस पूरे मिडफील्ड में सबसे ज़्यादा टेक्निकली गिफ्टेड बंदा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। तीसरा, पता नहीं क्यों बट मोहम्मद साला के फॉर्म में डिप आया है और अच्छा खासा है, और आज भी कहीं ना कहीं वो जो चांसेस होते हैं ना यार, उसने 2-3 उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली उसने मिस कर दिए। वहीं दूसरी तरफ लुइस यास यार, भाई ग्लिच है बंदा। भाई उसको गोल देखते भाई वो सर करके निकल गया। ही इज ग्लिच। भाई वो ऐसा लगता है फीफा में कोई R2 का बटन दबा के स्प्रिंट भगा रहा है, वो ऐसे ऐसे गया और गोल मार के चला गया। ही इज सो सबलाइम, ही इज जस्ट सो स्मूथ। लेकिन इसी के साथ अगर आप क्या कहोगे कि क्या ये मैच ओवर हो चुका है, मेरे लिए जिंक्स नहीं करूँगा लेकिन यस पॉसिबली यस मेरे लिए मैच ओवर हो चुका है इन फेवर ऑफ लिवरपूल। उसके पीछे देखो दो बड़े रीज़न है। पहली चीज़ तो ये है कि आप ठीक है बेनफिका की तारीफ हम कर सकते हैं कि बेनफिका हैज़ बिन एग्रेसिव, बेनफिका में वो ब्रेवरी थी कि हाँ ठीक है हम लिवरपूल के साथ हेड टू हेड जा सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। बट स्टिल नो ऑफेंस, लिवरपूल लिवरपूल है। लिवरपूल की क्वालिटी को, लिवरपूल के टेम्पो को, लिवरपूल के गेम स्टाइल को और लिवरपूल को बीट करने के लिए ना आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपने वो मतलब टैक्टिकली जब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा हूँ तो आपके पास वो प्लेयर प्रोफाइल्स भी होनी चाहिए जो कि इस समय बेनफिका पे नहीं है। तो आप ये तो कह सकते हो, आप जब ये सोच रहे हो ना आप ये कहो कि हाँ यार मतलब लिवरपूल क्या अभी 3-1 से है तो लिवरपूल में 2-3 गोल मार देंगे तो हो जाएगा, बट लिवरपूल भी तो मारेगी फिर। लिवरपूल कैसे रुक जाएगी, और लिवरपूल मारेगी। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर मैच है एनफील्ड में, तो इसका तो कोई देखो मतलब डेफिनेटली एनफील्ड का फियर, भाई देखो एनफील्ड का फियर ही होता है। एनफील्ड का वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब, वो वाइब्रेंट, वो चीयर, वो बूज, वो एब्सोल्युटली वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि वो सिर्फ लिवरपूल को आता है। उसको मतलब लिवरपूल उसमें एक्सेल करती है और बाकी टीम्स कहीं ना कहीं उसमें सफ़र करती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मतलब ऊपर ऊपर से ओवरऑल चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स का यहाँ पर एक रिव्यू था। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, एंड थैंक यू सो मच यार 23,000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। हमारा जो रोड टू जर्नी टू 24,000 सब्सक्राइबर्स वो ऑन हो चुका है। सो डू मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।